सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम। तपती रेगिस्तान, प्यास से सूखे होंठ और एक सन्नाटा जो इंसानियत के ज़मीर को झकझोरने वाला था। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके साथियों की शहादत ने आसमान को भी गमगीन कर दिया था। मगर कहानी वहीं खत्म नहीं होती। असली इम्तिहान शुरू होता है इसके बाद, करबला के बाद के वाक़ियात, यानी वो वक्त जब हक को पैरों तले रौंदा गया और फिर उसी हक ने रस्सियों में बंधकर दरबारों को हिला डाला। ये कहानी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बहादुरी, सब्र और इनकलाबी तहरीक की है। जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा की गर्दन जालिम शिम्र ने काटी तो मैदान सन्नाटे में डूब गया। यजीदी फौज जश्न मना रही थी, लेकिन करबला का रेगिस्तान लहू से लाल था। इमाम हुसैन का सिर एक भाले पर लटकाया गया, उनके जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए और लाशें बगैर दफन के छोड़ दी गईं। हजरत अब्बास, हजरत अली अकबर, हजरत कासिम, सबके जिस्म बिखरे पड़े थे। अहले बैत के खेमे जलाए गए, औरतें, बच्चे और एक बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे। उन सबको कैदी बना लिया गया। रस्सियों में जकड़कर बगैर पर्दे के इन पाक हस्तियों को बेइज्जती के साथ घसीटा गया। करबला से कूफा तक का रास्ता तपता हुआ था और अहले बैत के पैरों में जंजीरें थीं। रास्ते में लोग तमाशबीन बनकर देखते, कुछ पत्थर फेंकते, कुछ ताने देते। बच्चों के होठ सूख चुके थे, औरतों के चेहरों से हिजाब छीन लिया गया था। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में ताकत, हम हक पर हैं और हक कभी दबाया नहीं जा सकता। कूफा पहुंचने पर उन्हें इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। वह यजीद का गवर्नर था और जुल्म की सारी हदें पार कर चुका था। जब हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हा को इब्ने ज़ियाद के सामने लाया गया तो उसने घमंड से पूछा, क्या देखा अपने लोगों की शहादत का नतीजा? ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने फख्र से जवाब दिया, मैंने अल्लाह की तरफ से कुर्बानी देखी है और कुर्बानी में शर्म नहीं होती, फख्र होता है। इस जवाब ने दरबार में सन्नाटा फैला दिया। इब्ने ज़ियाद गुस्से से लाल हुआ, मगर कुछ न कर सका। कूफा से शाम दमिश्क की दूरी करीब 1100 किलोमीटर थी। यह सफर सैकड़ों मील लंबा और बेहद तकलीफदेह था। रास्ते में लोगों ने रसूलुल्लाह के घराने को पहचाना तक नहीं। बच्चे भूख से बिलखते रहे। एक जगह एक छोटी बच्ची ने अपने पिता हजरत हुसैन का सिर देखा और बेहोश हो गई। कुछ जगहों पर नेक लोगों ने खिदमत की कोशिश की, जैसे एक ईसाई घराना जिसने भाले पर लगे हुसैन के सर को देखकर उसके नूर से ईमान ले आया। शाम पहुंचते ही कैदियों को यजीद के आलीशान दरबार में लाया गया। वह सोने के तख्त पर बैठा था। सामने सिर झुके हुए कैदी खड़े थे। यजीद ने इमाम हुसैन के सिर को एक डंडे से छेड़ते हुए कहा, कहाँ गया तुम्हारा रब? किसने तुम्हें बचाया? इसी वक्त हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा उठी और पूरे दरबार में अल्लाह का नाम गूंजा। ऐ यजीद, तुझे लगता है तूने फतह की है? ये फतह नहीं, तेरी तबाही का आगाज है। हुसैन शहीद होकर भी जिंदा है और तू तख्त पर बैठकर भी मर चुका है। उनके अल्फाज में आग थी, दर्द था और हक की तासीर थी। यजीद के दरबारी सहम गए। ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बहादुरी से दरबार की फिजा बदल गई। यजीद को डर लगने लगा कि बगावत ना हो जाए। उसने मजबूरी में अहले बैत को आज़ाद किया। उनके लिए घर और सामान दिया गया, मगर ज़ैनब ने कहा, हमें शान नहीं चाहिए, बस मदीना वापस जाने दो। मदीना पहुंचते ही मस्जिद नबवी के पास कोहराम मच गया। पूरा मदीना रो पड़ा। लोग अहले बैत के पैरों में गिर पड़े। कूफा में बहुत से लोग शर्मिंदा हुए। उन्होंने एक जमात बनाई, तव्वाबीन, तौबा करने वाले। ये लोग हुसैन की मदद न कर पाने पर रोते, अफसोस करते और उन्होंने यजीद की खिलाफत में तलवारें उठाईं। इसके बाद मुख्तार साकफी जैसे लोग आगे आए, जिन्होंने करबला के कातिलों को एक एक कर सजा दी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हा ने तलवार नहीं उठाई, बल्कि इबादत और दुआओं से लोगों को जिंदा किया। उनकी किताब सहीफा सज्जादिया इस्लामी रूह की किताब बन गई। वे रातों को रोते, अल्लाह से फरियाद करते, या अल्लाह, हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा और उम्मत को हक का रास्ता दिखा। यजीद की हुकूमत ज्यादा दिन नहीं चली। वह बेरहमी और जुल्म के साथ मरा। हुसैन की कुर्बानी ने उसके तख्त को हिला दिया था। उसके मरने के बाद उम्मत की आंखें खुली और अहले बैत की अजमत को पहचानने लगे। करबला के बाद का वाक़िया केवल गम की दास्तान नहीं है, यह इंसानियत, हक, सब्र और इनकलाब की मिसाल है। यह हमें सिखाता है कि जुल्म के खिलाफ खड़े रहना हर मोमिन की जिम्मेदारी है। औरतें भी इनकलाब की अगुआ हो सकती हैं।
सब्र सबसे बड़ा हथियार है। हक कभी मरता नहीं, चाहे वक्त कितना भी खराब क्यों न हो।